बुलेटिन किस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई 3 छात्राएं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राएं गायब हो गई हैं। सुबह 11 बजे गायब हुई हैं छात्राएं। अध्यापकों ने नहीं दी सूचना। देर शाम अधिकारियों को भनक लगने पर हड़कंप मच गया। एसएसपी, डीएम, एसपी देहात, एसडीओ, एडीएम विद्यालय पहुंच चुके हैं। बीएसए आशीष चौधरी ने नहीं दी अधिकारियों को इसकी सूचना। पुलिस लापता छात्राओं की तलाश में जुट गई है। तो मेरठ से देखिए, ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां अचानक से 3 छात्राएं लापता हो जाती हैं। और आप स्कूल की लापरवाही देखिए, प्रबंधन की कितनी बड़ी लापरवाही कि छात्राएं लापता हो गई, लेकिन उनकी जानकारी तक न उनके परिजनों को दी गई और न ही पुलिस अधिकारियों को दी गई। जिसके बाद जब शाम ढली, बच्चियां अपने घर नहीं पहुंची, तो पुलिस के पास ये मामला पहुंचा और फिलहाल अब मामले की जांच की जा रही है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की ये छात्राएं हैं जो गायब हुई हैं। ग्राम भूमि है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव है। यहाँ पर स्कूल है कस्तूरबा बाई स्कूल, जिसमें 3 बच्चियां गायब हुई। यहाँ पर इसकी सूचना मुझे अक्षित त्यागी ढोली और ग्राम प्रधान द्वारा दी गई। इन्हें इस मामले का संज्ञान में आया इनके लगभग 7-8 बजे थे। यहाँ वो आए, उन्होंने बीएसए से पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रही हैं, कैसे क्या मामला हुआ। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ यहाँ मैनेजमेंट के द्वारा। उन्होंने मुझे कॉल करा, मैंने डीएम साहब से बात करी। डीएम साहब से बात करने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया मामले का, और इस संज्ञान को लेने के बाद उन्होंने सीडीओ को यहाँ भेजा, कप्तान साहब यहाँ हैं और डीएम साहब हैं। मामला ये है, 3 बच्चियाँ थी, एक छुट की रहने वाली है, एक कंकरखेड़ा की रहने वाली है और एक मेडिकल की रहने वाली है। 3 बच्चियाँ 7वीं कक्षा की हैं, तीनों गायब हैं। उनका कोई अभी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, किस तरीके से वो गई है, किसके साथ गई है, अभी कोई मामला खुल नहीं पाया। अंदर अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, देखते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अतुल, ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां सुबह 11 बजे से 3 छात्राएं लापता हैं। क्या ये पूरा मामला है? जरा विस्तार से पूरी जानकारी और अपडेट दीजिए। देखिए, कल 3 नाबालिग छात्राएं गायब है। उनको लेकर के पहले बीएसए और अधिकारियों की बात की जाए, यानी छात्रावास की जो अधिकारी है उनकी अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनती हुई नजर आती है। मामले को दबाकर बैठ जाती है, किसी भी तरह से उच्च अधिकारियों को सूचना नहीं दी जाती है। सवाल ये खड़ा होता है कि 3 7वीं क्लास की जो छात्रा है वो गायब होने के बाद पुलिस को कोई सूचना नहीं दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं देर रात जब राजनीतिक मामला पहुंचता है, आसपास के लोगों को पता चलता है, पीड़ित परिवार के लोग जब स्कूल पहुंचते हैं, प्रधान को पता चलता है, जिसके बाद जिला अधिकारी को सूचना दी जाती है। बीएसए और सीडीओ की बात की जाए तो बीएसए पहले ही लगातार कई मामलों में विवादों में रही है, कई गंभीर आरोप लगे। और उसके बाद की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, जिस तरह से मेरठ के थाना सरवरपुर क्षेत्र के भूनी में 3 छात्रा लापता होती है, किसी भी तरह से आला अधिकारियों को सूचना नहीं दी जाती है। बीएसए घंटों तक खुद ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के तलाश करने लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूचना है वो अधिकारियों को नहीं दी जाती है। देर रात डीएम को भनक लगती है, डीएम खुद मौके पर पहुंचते हैं, एसएसपी मौके पर पहुंचते हैं, एसपी देहात, सीडीओ, एडीएम सभी उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर टीम गठित करते हैं, छात्रों के बारे में जानकारी जुटाते हुए नजर आते हैं। परिवार के लोग देर शाम जब स्कूल पहुंचे थे तो उनको स्कूल से भगा दिया गया। बीएसए की तरफ से कहा गया कि छात्रों का स्कूल है, यहाँ पर पुरुषों की एंट्री नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जिनकी बच्ची गायब हुई है वो अपनी बच्ची की तलाश करने के लिए, बच्ची के बारे में पूछने के लिए पहुंचते हैं, उनको स्कूल से भगा दिया जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ देखा जा सकता है कि जो छात्रा है, तीनों छात्रों की तलाश में पुलिस जुटी है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। छात्राएं जो हैं स्कूल जाते समय लापता हुई हैं या स्कूल के अंदर से अचानक से गायब हो गई? आखिर पूरा मसला क्या है? कहां से बच्चियां गायब हुई हैं? और आखिर स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी पेरेंट्स को, अभिभावकों को, पुलिस अधिकारियों को समय रहते क्यों नहीं दी? देखिए, स्कूल प्रबंधन और बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी की अगर बात की जाए तो उसके लिए सबसे पहले सूचना दी गई थी। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी की मनमानी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से किसी भी अधिकारी को कोई सूचना नहीं दी जाती है। शाम तक मामले को दबाया जाता है। जब दिन में बच्ची लापता हुई थी, सवाल ये खड़ा होता है कि स्कूल प्रबंधन
और जो बीएसए है उनकी तरफ से अधिकारियों को क्यों नहीं जागरूक किया गया, बच्चियों के बारे में क्यों नहीं बताया गया। जब सुबह की घटना है 11-12 बजे की समथिंग घटना बताई जा रही है, स्कूल से लापता छात्र बताई जा रही है। छात्राओं की अगर बात की जाए तो दिन में लापता हुई है, और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते पुलिस इस समय हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस वक्त छात्राएं लापता हुई थी, अगर उस वक्त सूचना दी जाती या फिर परिजनों ने जिस वक्त पहुंचकर जो स्कूल है वहां गुहार लगाई थी, उस वक्त पुलिस को सूचना दी जाती, आला अधिकारियों को सूचना दी जाती, तो बच्चियों को संभवतः ढूंढ लिया जाता। लेकिन फिलहाल पुलिस की टीम छात्रों को ढूंढने में जुटी हुई है। 3 टीम देखिए, एसएसपी यही की तो तरफ बड़ा से लगाई सवाल है कि 10 घंटे बाद जो अधिकारी हैं, जो परिजन हैं, आप उन्हें जानकारी देते हैं। शायद अगर समय रहते आपने जानकारी दे दी होती तो उन 3 बच्चियों को सकुशल सुरक्षित बचा लिया जाता। लेकिन अब न जाने वो 3 बच्चियां, वो 3 छात्राएं कहां ही होंगी। लेकिन ये भी जानना चाहूंगी अतुल आपसे, क्या आपने परिजनों से बात करने की कोशिश की या फिर स्कूल प्रबंधक से बात करके जानने की कोशिश की कि किसी पर कोई शक या किसी पर कोई आशंका? देखिए, अगर परिजनों की बात की जाए, परिजन देर रात तक अपनी बच्चों की तलाश में रहे हैं। 3 बजे तक की अगर बात की जाए तो 3 बजे तक परिजन बच्चियों की तलाश में जुटे हुए थे। लेकिन 3 बजे के बाद जब कोई आश्वासन नहीं मिलता है, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, टीम गठित करने की बात करते हैं, साथ साथ कार्रवाई का आश्वासन मिलता है, उसके बाद परिजन वापस आते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि तीनों छात्र लापता हो जाती है। प्रशासन की टीम की अगर बात की जाए, यानी बीएसए की बात की जाए या फिर एसडीएम की बात की जाए, कानो कान भनक नहीं लगने देते। उच्च अधिकारियों की अगर बात की जाए, एक तरफ प्रशासन की टीम जांच की बात करती है, दूसरी तरफ प्रशासन की टीम मामले को छुपाने में जुटती है। पूरी देर शाम तक पूरा मामला सामने उजागर नहीं हो पाता। रात में 9 बजे जिला अधिकारी और एसएसपी को जिला पंचायत सदस्य सूचना देते हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर हड़कंप मचता है। आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचता है, पता चल पाती है। जिला प्रधान से लेकर के अगर बात की जाए, लोकल की बात की जाए, तो सभी लोग इकट्ठा होकर जिला अधिकारी से सवाल करते हुए नजर आते हैं कि बच्चियां कहां हैं, छात्रा कहां है। पीड़ित पिता अपनी बच्चियों की गुहार लगाता हुआ नजर आता है कि मेरी बच्चियां कहां हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि स्कूल से छात्रा गायब होती है, लेकिन स्कूल प्रबंधन और बीएसए सीडीओ किसी भी तरह से अधिकारियों को सूचना नहीं देते हैं। बिल्कुल अतुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से 3 छात्राएं गायब हुई हैं, अब बड़ा सवाल ये कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो लापरवाह स्कूल प्रबंधक जिन्होंने समय रहते बच्चियों की जानकारी नहीं दी, या फिर वो अधिकारी जो 10 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अब तक बच्चियों को ढूंढ पाने में बिल्कुल असफल है? ये भी जानना चाहूंगी आपसे अतुल कि पुलिस की ओर से आखिर कैसे कार्रवाई की जा रही है? क्या रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है? क्या सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं? क्या इस तरह की तमाम जांच जो है वो लगातार की जा रही है? देखिए, देर रात से अभी तक की अगर बात की जाए तो पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले हैं। आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए, जो आसपास में क्षेत्र में सीसीटीवी लगे हैं, देहात क्षेत्र है, देहात क्षेत्र में घर घर में सीसीटीवी नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यानी डीजीपी की तरफ से त्रिनेत्र ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें सभी ग्राम प्रधान के सहयोग और साथ ही प्रशासन के सहयोग से गांव के बाहर कैमरे लगाए गए। तो उन कैमरों को फिलहाल पुलिस खंगालने में जुटी हुई है, छात्र किस रास्ते की तरफ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकारी कैमरों की बात की जाए या फिर जिस तरह से कैमरे लगाए गए, त्रिनेत्र ऑपरेशन लगाए गए, उनकी वैधता यानी उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो कम रहती है। उसको देखते हुए फिलहाल प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम यानी 3 टीम लगाई गई है, प्राइवेट टीम लगाई गई है, थाने की टीम लगाई गई है, और वही एक प्रशासन यानी जिला स्तर की टीम लगा करके एसएसपी ने साफ कहा है किसी भी तरह से बच्चियों को सुरक्षित बरामद करने के लिए तीनों टीम इस वक्त तत्पर है। रात 3 बजे से यानी कहा जा सकता है कि देर रात से ही पुलिस की तीनों टीम एक्टिव नजर आ रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है, साथ ही स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है। छात्र कहां है, छात्र किस हालत में गायब हुई है, उनको गायब करने वाले कौन है, उन सभी तथ्यों पर फिलहाल पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचना मिलने के बाद 10 घंटे तक उस सूचना को क्यों दबाया जाता है, 10 घंटे तक अधिकारियों को क्यों नहीं बताया जाता। सीडीओ और अगर बीएसए की बात की जाए तो दोनों की तरफ से घंटों तक मामले को दबाने के बाद छात्रों की सूचना नहीं दी जाती है। परिजन मौके पर पहुंचते हैं, परिजनों को भगा दिया जाता है कि छात्र जब मिल जाएंगे उनको सूचना दी जाएगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में मामला चलिए ठीक पहुंचने है, के अब बाद राजनीति तो हो रही है, राजनीति होती भी रहेगी और कहीं ना कहीं राजनीति होनी भी जरूरी है, क्योंकि इसी के प्रेशर में आकर अधिकारी जो है वो जल्द से जल्द अपना काम करेंगे और तीनों बच्चियों को समय रहते ढूंढना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट और जानकारी लेंगे।